हमेशा तंज कसते रहते हैं और कहते हैं कि वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पैसा किशोर है। इस पे क्या कहिएगा? पहले तो उनका परिचय ठीक कराइए। उनका परिचय है भाजपा के अध्यक्ष, बिहार भाजपा के अध्यक्ष और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई दिलीप जायसवाल, दोनों हैं जी। वो दोनों हैं। मतलब अर्धनारी नटेश्वर का आपने फोटो देखा है, आधा पुरुष आधा नारी देखा है आपने? ये दोनों हैं। ये भाजपा के अध्यक्ष भी है और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। तो ऐसा कौन विधा इनके पास है? ये विधा है पैसे का, ये विधा है भ्रष्टाचार का, ये विधा है राजनीतिक लाभ का, जिसमें सब एक है। बिहार के बच्चे मेडिकल जिसको करना है, 4-4 साल 5-5 साल वो बच्चे हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिहार का सामान्य परिवार का आदमी कोई मेडिकल कर सकता है? देखिए लालू जी की 2 लड़कियां मेडिकल डॉक्टर हैं। इनके दिलीप जायसवाल के कॉलेज से 1-2 नहीं, कल ही हमने बताया है कि 55 से ज़्यादा अलग अलग दल के नेताओं के परिवार के लोग इनके कॉलेज से बिना परीक्षा दिए वहाँ मैनेजमेंट कोटा से मेडिकल का डिग्री ले लिया, डॉक्टर बन गया। किस आधार पर भाई? और दिलीप जायसवाल उन नेताओं पर क्यों मेहरबान है? बिहार के गरीब बच्चों पर क्यों नहीं मेहरबान है? जो भाजपा का झंडा ढो रहा है उस कार्यकर्ता के बच्चे पर काहे नहीं मेहरबान है? ये उन लोगों पर मेहरबान है जो इनके साथ मिलजुल कर इन्होंने कॉलेज कब्जा किया है और पूरे बिहार को लूट रहे हैं। और जब भी इन पर संकट आया तो जो चाहे पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, पुलिस वाला हो, जुडिशरी वाला हो, जिसने भी जांच की कोशिश की उसको या तो अपने राजनीतिक पैसे के रसूख से दबाया या उसको मेडिकल कॉलेज में कुछ भागीदारी देकर, कुछ सीट देकर उस आदमी ने अपना समझौता किया। और 25 वर्ष से ये बात चल रही है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पहली बार जनचुनाव, और ये आपको मैं बता देता हूँ कि दिलीप जायसवाल पहले और अंतिम नहीं है। अब आने वाले 2 महीने में आप देखिएगा कई लोगों का लुटिया डूबने वाला है। एक देखिए सर्वदलीय नेता है सर अशोक चौधरी, सर्वदलीय नेता। आप लोग कहते हैं नेता दल बदलता, आप इनसे पूछ रहे हैं कि आप दल बदले। भाई हम लोगों ने अभी तक सुना था नेता दल बदलता है। अशोक चौधरी उससे 1 क्लास आगे है। ये एक ही बार में सारे दल में, बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आ गए आरएसएस भाजपा। और इस चारों के बाद भी उसको सुकून नहीं है। उसको मालूम है कि चारों के बाद भी हम अक्टूबर के बाद बेरोजगार होने वाले हैं। तो 58 साल की उम्र में जाकर प्रोफेसर भी बन गया। अब आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप पूछिए कि भैया कौन परीक्षा दिए, JRF पास किए कि नहीं किए, PhD का थीसिस कब लिख दिए? यहाँ तो जो मंत्री विधायक है उसको मरने का फुर्सत नहीं होना चाहिए काम करते करते। इनके पास इतना काम है कि बेचारे JRF भी कर लिए, PhD का थीसिस भी लिख दिए, अब जाके पटना कॉलेज में पढ़ाएंगे भी। भाई महामानव हैं। तो ये सर्वदलीय नेता है, इनका एक एक करके बारी आएगा। उसके बाद अभी बीच में अमंगल काल वाले मंगल पांडे का बताया था आपको। अब ये सब का चारों पांचों का ही मंत्री है इस सरकार का। जब प्रशांत जी को डर नहीं लगता है, आप जो बिहार के जो मंत्री हैं उनको रुआ बेचने वाला बता देते हैं, रुआ के पैसा से कमाने वाला बता देते हैं। आप बताइए। अभी अशोक चौधरी पे जो है तंज कसते हैं, कमेंट करते हैं। ऐसा है, आप इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बिहार में जो मुखिया का भी चुनाव जीत जाता है तो 2-4 को गनमैन लेके घूमता है, कहता है भैया बहुत हम पर खतरा है, हमको सुरक्षा की चिंता है। हम 3 बरस से बिहार में गांव-गांव घूम रहे हैं। लोग बताते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत व्यवस्था बना के चलते हैं। लेकिन आज तक आपने मेरे अगल बगल में एक सिपाही को देखा? नहीं सर। आप यहाँ आए हैं, कोई एक सिपाही भी खड़ा है? हमको आज तक एक कुत्ते ने भी नहीं काटा है इसी बिहार में। क्यों? क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े हैं। किसका हिम्मत है यहाँ आने का? और ये हमारा परसेप्शन नहीं है। 3 साल से हर गांव में गए हैं, लोग यही कहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। हमें कल अभी दिलीप जायसवाल पर हमने प्रेस किया तो लोग हमको मैसेज लिख के भेज रहे हैं, भैया अब कम से कम 1 सिपाही कुछ व्यवस्था कर लीजिए। हमें क्या जरूरत है? हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप गलत किए हैं। हमने कहीं कुछ बोला कि दिलीप जायसवाल तुम कह के बोला तो लोगों ने कहा कि आप इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। हम कहे ऐसे अपराधी का क्यों सम्मान होना चाहिए? जो सरेआम मेडिकल कॉलेज को कब्जा किया है उसको क्यों जी लगा कर बोले? जिस आदमी पर मर्डर का इल्जाम है उसको क्यों जी लगा कर बोले? अपराधियों को जी लगा कर बोलिएगा, माननीय बनाइएगा तो बिहार का दुर्दशा ही तो होगा। इनकी जो जगह है इनको वो जगह पर पहुंचाना है, कोई डरने की बात नहीं है। बिहार की जनता साथ में और सबसे